अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो हमारी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपीरियंस 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त को जो टेस्ट हुआ है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हमारी ये कैंडिडेट हैं जिनका इनिशियल टेस्ट क्लियर हुआ है, वो खुद ही आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। इसके अलावा AFNS से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और आपका जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप वहां पे ये पूछ सकते हैं। मजीद अगर आप AFNS टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो चुका है उनके लिए इंटरव्यू की क्लासेस का आगाज भी हो गया है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद डिटेल्स ले सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट का जो इनिशियल टेस्ट ये क्लियर हुआ है वो खुद ही आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, किस तरह उनका टेस्ट हुआ है, किस तरह उन्होंने तैयारी की और इसके अलावा वहां पे किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सारी ज़हूर है और मेरा सेंटर फैसलाबाद था। मेरा वर्बल जो पार्ट था वो थोड़ा टफ था लेकिन हो गया था। मतलब क्वेश्चन चेंज थे लेकिन ट्रिक वही यूज़ हो रही थी और नॉन वर्बल भी जो था ना वो थोड़ा ट्रिकी था। तो एकेडमिक तो बहुत ईजी था। तो वर्बल के अंदर जो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया था ना सबसे पहले, तो वो उन्होंने पूछा हुआ था कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची और पेशावर इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है वो बताना था। उसके बाद पांडा, जपंजी, मोंकी इसमें से कौन सा ऑड मैन आउट है वो बताना था। उसके बाद फुटबॉल, हॉकी, टेनिस इसमें से बताना था कि कौन सा है। उसके बाद डिक्शनरी वाइज पूछा हुआ था कि एक्शन है, मतलब उसका एक एक्शन बन रहा था, एक अटेंडेंस बन रहा था और एक मून बन रहा था। इस तरह के 3 पूछे हुए थे। और उसके बाद सीरीज़ के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 ही पूछे हुए थे। एक था 1357 और उसके आगे वाला बताना था वो 9 आना था, ठीक है। उसके बाद एक था कि मतलब 115 है तो आगे मतलब क्या प्लस करेंगे, मतलब इस तरह था कि आगे वाली इसकी ना सीरीज़ को एडिशन करते जाना था और उसका आगे आंसर निकलता जाना था। और एक पूछा हुआ था कि 6 डे संडे और 24th डे को क्या होगा। और एक था कि सेकंड डे को ट्यूसडे है तो 2 थर्ड यानी 23 डे को क्या होगा। और उसके बाद एक था कि 18th डे को वेडनेसडे है तो थर्ड डे को क्या होगा। और एक पूछा हुआ था कि 13 डे को थर्सडे है तो 25 डे को क्या होगा। इस तरह के काफ़ी सारे थे। और उसके बाद पूछा हुआ था कि अली की एज अगर 4 ईयर है और इसकी सिस्टर उससे 3 गुना बड़ी है तो अली अगर 8 साल का होगा तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी। और उसके बाद पूछा हुआ था कि अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, अहमद इज़ यंगर देन बिलाल विच इज़ ओल्डेस्ट, ये बताना था। और एक पूछा हुआ था कि 80% ऑफ 80 कितना होता है। एक पूछा था 90% ऑफ 90 कितना होता है। और एक पूछा था 90% ऑफ 10 कितना होता है। एक पूछा था 30% ऑफ 90 कितना होता है। और एक था कि जुम्बल वर्ल्ड में से लिपर्ड का बताना था। और एक मैंगो का था, एक जर्मनी का था, एक ब्यूटी का लास्ट वर्ड बताना था और एक मैरी गोल्ड का आया हुआ था। और उसके बाद 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120 वाला के बताना था। और एक जो था वो था कि ना ट्रेन स्पीड डबल है, कार है तो फिर। और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद कितनी होगी। और एक पूछा हुआ था कि आपकी क्लास के अंदर एक लड़का है वो मतलब ब्लाइंड है यानी अंधा है, तो ठीक है तो आपकी दोस्त हैं, आप उसका मजाक बनाती हैं तो आप क्या करोगे। आप उसे मतलब क्लास से बाहर निकाल दोगे या फिर क्या करोगे। तो इसका बताना था कि मतलब मैं उसे समझाऊंगी, मतलब अपने दोस्तों को भी समझाऊंगी और इसके बाद उस बच्चे की भी हेल्प करूंगी, ये था। और एक पूछा हुआ था कि एक गर्ल है वो ओल्ड फैशनेबल करती है तो उसकी लड़के जो दोस्त हैं उसे चिढ़ाती वगैरह हैं तो अपने वो वालिद को क्या कहेगी, ये वाला था एक। और एक था कि ना एक क्लास के अंदर 1500 स्टूडेंट हैं, 1200 प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की मतलब एज बतानी थी। और अल्फ़ाबेट्स वाले की मतलब सीरीज़ थी कि ए है तो ए के बाद क्या आएगा, बी है, सी है, डी है। इस तरह वाले भी काफ़ी सारे आए थे। और एक पूछा हुआ था कि पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है पाकिस्तान की वो कौन सी है, तो वो हॉकी बताना था। और डायरेक्शन वाले 2 आए हुए थे कि अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ देन मूव्स टुवर्ड लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट विच इज़ प्रेजेंट डायरेक्शन, तो ये वाला बताना था। और उसके बाद था कि अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ और उसके बाद था कि देन टर्न राइट 3 टाइम्स, ये वाला बताना था। उसके बाद इतना ही था, तकरीबन मेरा हो गया था। काफ़ी इजी थे, रिपीट भी हुए थे और कुछ ऐसे थे जिनकी मतलब वैल्यूज़ चेंज थी। परसेंटेज वाले मेरे काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे और इसके अलावा जो डेज़ वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे। और 74 MCQs पे जब मैं पहुंची थी ना तो मेरे मोस्टली रिपीट होना शुरू हो गए थे। जो मैंने पीछे किए थे ना वही आगे आ रहे थे, रिवाइज हो रहे थे। और उसके बाद जो नॉन वर्बल जब मैं ओपन हुआ था तो उसके अंदर भी ऐसे ही था कि कुछ ना फिगर्स जो थी ना
وہ ڈیفیکلٹ تھیں اور ٹرکی تھیں، تو پھر بس کوئی نہ کوئی اس میں لگا کے پھر میں نے کیا تو پھر ہو گیا تھا. مطلب کلوک وائز اینٹی کلوک وائز نہیں تھے. یہ تھا نہ ہی میرے والے میں یہ پوچھا ہوا تھا کہ آپ نے اس فگر میں سے بتانا کہ کون سی فگر ہے ایک جیسی نہیں ہے، یہ نہیں تھا. موسٹلی یہی پوچھا ہوا تھا کہ اس فگر کے بعد کون سی فگر آئے گی. تو ایک پوچھا ہوا تھا کہ 2 ہے تو اس کا مطلب مرر امیج کیا ہوگا، ایک 5 کا مرر امیج پوچھا ہوا تھا، اور اتنا ہی تھا، اتنا ہی مجھے یاد ہے اب. اور اس کے بعد اکیڈیمک کویشچن کے اندر پوچھا ہوتا ہے کہ پرسنٹیج آف نائٹروجن کی کتنی ہے، اور اس کے بعد اے بی بلڈ گروپ سسٹم جو ہے وہ کس کی ایگزامپل ہے، اے بی بلڈ گروپ جو ہے. اس کے بعد ہے کہ امپلس سیم یونٹ ہے تو امپلس کا جو سیم یونٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے، مومنٹم ہے. چینج ان مومنٹم کس کے ایکول ہوتا ہے، وہ تھا کہ پروڈکٹ آف فورس اینڈ ٹائم. اور اس کے بعد ایک نیفرون کا پوچھا ہوتا ہے، نیفرون along دا کارٹیکس. اس کے ایم سی کیوز میں تھا ایک مومنٹ کیپسول تھا، اس کے بعد لوپ آف ہینلے تھا، ڈسٹل کانولیٹڈ ٹیوبیول تھا، اس طرح تھے. اور اس کے بعد پوچھا ہوا تھا انگلش میں کہ پریزنٹ بتائیں، مطلب بریکنگ کا بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے، پریزنٹ پارٹیسپیشل ہے یا پاسٹ ہے، یہ بتانا تھا. اور اس کے بعد ایک پوچھا ہوا تھا کہ اگر نا آپ کے پاس مطلب ٹرین 2 بجے پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹرین کا ٹائم 2 بجے کا ہے اور آپ کے پاس پوچھا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے کہ آپ ادھر تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس میں ایف ہے انف والا آنا تھا. اس کے بعد تھا کہ کائٹن ہے تو کائٹن سیل وال آف کس کا ہے تو وہ فنجائی بتانا تھا. اور اس کے بعد الڈیہائیڈ کا ٹون پوچھا ہوتا کہ وہ کیٹلائٹک ریڈکشن میں کیا دیتے ہیں تو وہ الکوحل تھا. اور اس کے بعد اسٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ بتانا تھا تو وہ ایچ آئی تھا. اور اس کے بعد برانچ آف فزکس کی پوچھی ہوئی تھی، آپٹیکل فزکس کی، اس کا میوچل انڈکشن کا یونٹ پوچھا ہوا تھا ہینری. اور اس کے بعد ٹرانسفارمر اپلیکیشن پوچھی تھی کس کی ہے، وہ میوچل انڈکشن کی ہے. اور اس کے بعد الحمدللہ میرا کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پرسنالٹی سامنے آیا تھا، وہ بھی مطلب ایزی تھے، مطلب خود سے ہی کرنے تھے کہ آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے یا نہیں، اس ٹائپ کے تھے. تو میں نے 3 مہینے لگا کر سر کی مطلب ویڈیوز بھی دیکھی تھی اور گروپ جوائن کیا ہوا تھا. تو الحمدللہ جتنا سر نے کروایا تھا اسی میں سے تقریباً ریوائز بھی تھا، اور مطلب جو ٹرکس سر نے بتائی ہوئی تھیں وہی ساری لگی تھیں اس میں. آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ سر کا جو گروپ ہے گول ایجوکیشن اسے جوائن کریں اور سر کی ویڈیوز کو دیکھیں، جتنی سر کی ویڈیوز ہے ساری دیکھیں، اور اس میں مطلب جتنا بھی بتایا ہوا ہے سر نے، جتنی ویڈیوز کے اندر وربل ہے، نان وربل ہے یا اکیڈیمک ہے، تو وہ سارا وہی آتا ہے اسی میں سے. تو سر کی کوششوں سے اور میری خود کی محنت کی وجہ سے بھی تو الحمدللہ میرا کلیئر ہو گیا. تو میں بہت خوش ہوں، جو صحیح بات ہے. اور یہ ہے کہ جو خوشی انسان کو ٹیسٹ دینے کے بعد ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہیں ہوتی. بس یہی ہے میرا آخری میں کہہ لیں کہ میسیج. اور یہ ہے کہ جتنی سر نے محنت کروائی ہے، مسلسل میں نے سر کی کلاسز لی تھی، کوئی کلاس بھی نہیں چھوڑی تھی. تو سر کی محنت کی وجہ سے میرا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہوگا. آپ لوگ سر کا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے بعد سر کی جتنی ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی پاس ہو جائیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.